भारत एक प्राचीन और समृद्ध इतिहास वाला देश है। इस देश में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। ये रहस्य प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक फैले हुए हैं। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने लंबे समय से प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। इन रहस्यों को सुनकर या जानकर लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं भारत के 10 सबसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में। 1. ताजमहल का रहस्य। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी, तो उनकी कब्र को ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिवजी का मंदिर मौजूद है। जबकि कुछ मानते हैं इसके नीचे खजाना है, लेकिन यह सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। 2. असम का जतिंगा गांव। रहस्य चीज ऐसी है कि लोग कान लगाकर सुनते हैं। कई बार ये रहस्य आपको दुख में अकेला और असहाय छोड़ देते हैं। असम के जतिंगा गांव का रहस्य भी कुछ ऐसा है। असम के इस गांव में न जाने कितनी बार पंछियों को आसमान से स्वतः गिरते हुए देखा है। अक्टूबर के आसपास हर साल जितने पंछी यहां उड़ते हैं, सब अकारण गिरने लगते हैं। शाम 6 से 9 बजे के बीच में ये पंछी गिरने के कारण मौत का भी शिकार होते हैं। निरीक्षक और वैज्ञानिक आज तक इसका कारण का पता नहीं कर पाए। एक बेतुका सा बयान यह भी है कि इस गांव के लोग खुद ही इन पंछियों को मारते हैं। वैज्ञानिक इस पर भी मौन साध लेते हैं। 3. अलेया भूत लाइट। पश्चिम बंगाल का दलदली इलाका भी रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि यहाँ पर कई बार रहस्यमयी रोशनी देखने को मिलती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह रोशनी मछुआरों की आत्माएं हैं, जिन्होंने मछली पकड़ते समय किसी वजह से अपनी जान गंवा दी थी। यह भी कहा जाता है कि जो मछुआरा इस रोशनी को देखता है, या तो वह रास्ता भटक जाता है या उसकी जल्द ही मौत हो जाती है। दलदली क्षेत्रों से कई बार मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह नहीं मानता है कि ऐसा भूतों की वजह से हुआ है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है। उससे किसी तत्व के संपर्क में आने के रोशनी पैदा होती है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना यही है कि यहां मछुआरों की आत्मा वास करती है। 4 इंच लोहे के स्तंभ में जंग न लगना। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लौह स्तंभ मौजूद है, जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच, चौड़ाई 16 इंच है और वजन 6 टन है। माना जाता है यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लौह स्तंभ के बनावट ने विशेषज्ञों को अभी तक हैरान करके रखा है, क्योंकि यह 1600 सालों से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ा भी जंग नहीं लगा है। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग ना लगे। लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। 5. सांपों वाला गांव। भारत एक धार्मिक देश है जहां बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवरों और जीवों की भी पूजा की जाती है, जिनमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांप को पूरे भारत में पूजा जाता है और नाग पंचमी का त्योहार ही सांपों की पूजा के लिए होता है। पर सांप ऐसा जीव है जिनकी पूजा की जाने के बावजूद भी लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक जहरीला जीव है जिसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में
शेतफल नाम का एक गांव मौजूद है जहां के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते और सांपों को दूर भगाने के बजाय यहाँ के लोग घर बनवाते समय घर में एक सुराख रखते हैं जिससे सांप उनके घर के अंदर आ सके, क्योंकि यहाँ सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहाँ के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं और यहाँ जगह जगह कोबरा जैसे जहरीले सांप दिखना आम बात है। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि 2600 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आज तक सांपों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई। और यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है कि गांव में इतने सारे जहरीले सांप होने के बावजूद भी वे किसी भी गांव वाले को क्यों नहीं काटते। 6. रहस्यमयी गुफाएं। भारत में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं। ये सभी गुफाएं किसने और कब बनाई, इसका रहस्य अभी सुलझा नहीं है। अखंड भारत की बात करें तो अफगानिस्तान के बामियान की गुफाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। भीमबेटका में 750 गुफाएं हैं, जिनमें 500 गुफाओं में शैल चित्र बने हैं। यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी को कुछ इतिहासकार 35,000 वर्ष पुराना मानते हैं तो कुछ 12,000 साल पुरानी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पुरापाषाणिक भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। भीमबेटका मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले हिस्से पर स्थित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। 7. कभी ना खुलने वाला दरवाजा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। इसके बाद सभी लोग 6ठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे, क्योंकि यह दरवाजा सबसे खास था जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन वे सब 6ठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे तहखाना बी नाम दिया गया है। इस तहखाने के दरवाजे को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसे किसी मंत्र से बंद किया गया है और मंत्र से ही खोला भी जा सकता है। इसके बावजूद जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है, उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं और किसी की तो मौत भी हो गई है। इस दरवाजे के पीछे से पानी के लहरों की आवाज आती है और कहते हैं अगर यह दरवाजा खोल दिया तो बाढ़ या सुनामी जैसी बड़ी आपदा आ सकती है। और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इस दरवाजे को पवित्र और श्रपित माना जाता है, जिसको खोलने के प्रयास में बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ है, और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से सरकार ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिशों पर रोक लगा दी। 8. जिंदा लाश। हिमाचल प्रदेश में एक गांव है जहां पर संघा टेंजिन नाम के एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है, जो भारत का इकलौता प्राकृतिक मम्मी है, यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह मरने के बाद सुरक्षित नहीं किया गया, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या बूटी की मदद से सुरक्षित कर लिया गया था। संघा टेंजिन की ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और यह बैठे हुए अवस्था में दुनिया की इकलौती मम्मी है। माना जाता है तेंजिन की मौत 550 साल पहले हुई थी और उन्होंने मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी बूटी खाकर या लेप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बना लिया था कि मरने के बाद भी उनका शरीर बिना किसी कब्र में डाले सुरक्षित रहे। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में खो गई थी। लेकिन 2004 में सड़क निर्माण के खुदाई के दौरान इसे दोबारा से खोजा गया, जो इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित था
इसके बाद इसे ग्यू गांव में ही शीशे के कब्र में सुरक्षित करके रखा गया है। माना जाता है खुदाई के दौरान टेंजिन के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उनका खून भी निकला था, जो मरे हुए इंसान में हो पाना नामुमकिन है, और यह घाव आज भी उनके सिर में देखा जा सकता है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं, और इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से लोग इनकी पूजा करते हैं, और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने यहां आते हैं। 9. 40 सालों तक बिना खाना खाए जीवित रहना। भारत साधु संतों की भूमि है, जहां पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया है, लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, और वे माता अंबा के भक्त हैं जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने की शक्ति देती है। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, और 2003 में प्रहलाद जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, जहां उन्हें खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया जाता था, और पानी का इस्तेमाल वे सिर्फ नहाने के समय ही करते थे। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए, क्योंकि प्रहलाद जी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2020 में 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई, लेकिन वे अपने जीवन के ऐसे राज्य दुनिया को देकर चले गए जिन्होंने डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और लोगों को हैरान कर दिया था, और उनके इन रहस्यों को कोई भी सुलझा नहीं पाया। 10. यूएफओ दिखने का रहस्य। कोंका ला पास जो लद्दाख में मौजूद है, लेकिन चीन भी इस जगह पर हक जताता है, और उनके अनुसार यह तिब्बत में मौजूद है। भारत चीन के इस विवाद के कारण इस जगह पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन दूर से दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर नजर बनाए रखते हैं। कोंका ला पास का रहस्य यह है कि बहुत से स्थानीय लोगों और सैनिकों ने इस जगह पर कुछ रोशनी और अजीब चीज को उड़ते हुए देखा है, जिसे कि एलियन का यूएफओ माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी भी इंसान और जानवर के न जाने के कारण एलियंस ने इस जगह को अपना बेस बनाया है। इस जगह पर यूएफओ दिखने की घटना को भारत और चीन दोनों देशों की सरकार भी मानती है, और 2006 में गूगल अर्थ में भी इस जगह पर कुछ अजीब तरह की आकृतियां दिखी थीं, जिसके बाद गूगल मैप ने इस जगह को काली पट्टी से छिपा दिया है। पायलट्स का भी कहना है कि वे विमान को कोंका ला पास के ऊपर से उड़ाने से बचते हैं, क्योंकि इसके ऊपर उनका नेविगेशन भी अच्छे से काम नहीं करता। कोंका ला पास को भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है, और यहाँ के यूएफओ का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।